तो 23 नंबर क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि फलन संतत है या असंतत। तो यहाँ पर दिया है x लेस देन 0 के लिए फंक्शन दिया है sin x बटा x, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो फंक्शन का मान दिया है x प्लस 1। अब हम इसको चेक करते हैं कि फलन यानी संतत है या असंतत। तो इसको हम चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर दिया है लिमिट यानी x टेंस टू, यानी x लेस देन 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट दिया है और ग्रेटर के लिए आपका राइट हैंड लिमिट होगा। तो लिमिट x टेंस टू यानी 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस लेते हैं यानी एफ एक्स कहने का मतलब यहाँ पर फंक्शन होगा। तो इसको और स्टेप बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब देखिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स बटा में एक्स, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं साइन एक्स बटा यानी एक्स। लिमिट x टेंस टू 0 यानी एफ एक्स का वैल्यू दिया है साइन एक्स बटा एक्स, तो रख दिए साइन एक्स बटा में एक्स। और देखिए यहाँ पर 0 माइनस कहने के मतलब 0 में क्या माइनस करना है यानी h। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट यानी x टेंस टू 0 माइनस h। तो यहाँ पर जहां जहां x वहां पर क्या रखिएगा यानी 0 माइनस h। तो यहाँ पर रखेंगे साइन 0 माइनस h बाटा में आपका हो जाएगा यानी x के जगह पर रखिएगा 0 माइनस h। अब देखिए ये जो x है h के फॉर्म में आ गया, तो इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका होगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया आपका साइन माइनस h और बाटा में यानी h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h बाटा में h। अब देखिए 11th क्लास में बताए थे आप लोग को कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है। साइन माइनस थीटा बराबर होता है, ये जो माइनस का साइन है ये साइन के बगल में आ जाएगा, सूत्र होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और ये माइनस साइन इधर आ जाएगा साइन h और बाटा में यहाँ पर निगेटिव का साइन छूट गया है तो यहाँ पर माइनस रहेगा यानी माइनस h। तो यहाँ पर माइनस h हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 11th क्लास में एक सूत्र बताए थे, लिमिट डेरिवेटिव में हम बताए थे एक फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाटा x बराबर सूत्र होता है 1। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाटा x बराबर सूत्र होता है यानी 1। लिमिट में बताए थे कि इसका वैल्यू 1 होता है। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर x है, x के यहाँ पर क्या दे दिया है h दिया है, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाटा में h, इस टोटल का मान क्या होगा 1। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यानी बराबर 1, क्योंकि इसका लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा में h का वैल्यू क्या होता है 1। सूत्र से यहाँ पर देख लीजिए इसका मान 1 है तो बराबर में आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू आ गया आपका 1। अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए निकालते हैं, तो निकालते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, इसमें प्लस लेते हैं 0 प्लस, फंक्शन का मान दिया है यहाँ पर x प्लस 1 होगा। राइट हैंड लिमिट के बोला है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है, तो यहाँ पर दिया है फंक्शन यानी एफ एक्स लिख लीजिए यानी एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, फंक्शन का मान रख लीजिए यानी x प्लस 1। अब 0 प्लस करने में 0 में क्या प्लस करना है यानी h, तो लिमिट हो जाएगा यानी 0 प्लस h और प्लस 1। अब इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। अब इस लिमिट का मान रखिए तो 0 प्लस 1 बराबर कितना आया 1। कहने के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया 1 और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया 1। अब यहाँ पर बोला है कि इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी x बराबर 0 रखने पर यही फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं फंक्शन का मान, डायरेक्टली लिख लेते हैं f0 बराबर यानी 0 प्लस 1, तो फंक्शन का ही मान आ गया 1। तो देखिए यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आ गया और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आ गया, तो तीनों इक्वल है, तो इसलिए लिखेंगे f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्या है आपका x बराबर 0 पर फलन क्या है यानी संतत है, ये फलन आपका संतत हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे उसके बाद राइट हैंड लिमिट,
फिर फंक्शन का मान ज्ञात किए, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है इसलिए फंक्शन का मान आया है, यानी f0 का वैल्यू 1 आया, इसलिए तीनों इक्वल है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, संतत होगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है कि फलन यानी संतत है। तो फंक्शन दिया है x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन दिया है x स्क्वायर साइन 1/x, और यहाँ पर दूसरा दिया है कि x बराबर 0 रखने पर फंक्शन का मान 0 दिया है। तो देखिए यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 है। हम बताए थे कि जब x नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन यूज करेंगे। ये जो साइन है x नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन यूज करेंगे। तो हम इसको चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिखेंगे लिमिट यानी 0 माइनस लेंगे, x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन है यानी fx लिख लीजिए यहाँ पे, fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx का मान फंक्शन का मान रख रहे हैं x स्क्वायर साइन 1/x है, यहाँ पर रखेंगे x स्क्वायर साइन 1/x। अब देखिए 0 माइनस करने में 0 में क्या माइनस करना है, यानी 0 माइनस h, जहां जहां x वहां पर 0 माइनस h रखेंगे। तो लिखेंगे लिमिट यानी 0 माइनस h का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर होगा साइन 1/0 माइनस h। अब ये जो x है h के फॉर्म में आ गया, इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। अब जहां जहां h है वहां पर क्या रखिएगा, यानी 0। तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 0 होगा 0 इंटू साइन 1/में माइनस h। अब देखिए 0 को किसी भी नंबर में या किसी भी फंक्शन में अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी भी वेरिएबल में तो इसका मान क्या आएगा, यानी 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 आ गया। अब इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन यूज करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में प्लस लेते हैं तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, फंक्शन का मान रख ले रहे हैं, यही फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x स्क्वायर साइन 1/x, यहाँ पे लिखेंगे x टेंस टू 0 प्लस। अब 0 प्लस करना है, 0 में क्या प्लस करना है, यानी h। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट 0 प्लस h का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 1/0 प्लस h। अब देखिए ये जो x है h के फॉर्म में आ गया, लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 0 इंटू साइन 1/में 0 का मान रखिएगा तो 0 प्लस 0 हो जाएगा आपका 0 का होल स्क्वायर साइन 1/में h, यानी वही आएगा 0 इंटू साइन 1/में h बराबर आपका 0 हो गया। कहने का मतलब राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया 0। अब यहाँ पर देखिए बोला है कि x बराबर 0 रखने पर फंक्शन का मान 0 आया है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं f0 बराबर फंक्शन का मान 0 दिया है। अब देखिए तीनों इक्वल हो गया, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट यानी f0, तीनों इक्वल है इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। ये आपका प्रूव्ड हो गया, x बराबर 0 पर फलन संतत है, जो कि सिद्ध करना था। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, fx बराबर साइन x माइनस कॉस x के लिए कंडीशन दिया है कि x नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो ये फंक्शन यूज करना है, और यहाँ बोला है कि x बराबर 0 रखने पर फंक्शन का मान -1 आया है। तो देखिए यहाँ पर वही आया कि x नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए यही फंक्शन यूज करेंगे। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x नॉट इक्वल टू का साइन है। तो पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू, इसमें माइनस लेते हैं 0 माइनस फंक्शन रखते हैं यानी fx, और fx का वैल्यू यही रखेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन का मान रहा है साइन x और माइनस कॉस x। और देखिए 0 माइनस कहने का मतलब 0 में से क्या माइनस करना है, यानी h।
तो यहाँ पर लिखेंगे यानी x टेंस टू 0 माइनस एच, जहां जहां x है वहां पर 0 माइनस एच रखेंगे। तो लिखेंगे लिमिट साइन 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच। अब ये जो x है एच के फॉर्म में आ गया, लिमिट चेंज हो जाएगा एच टेंस टू 0। अब क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं, एच टेंस टू 0 है, जहां जहां एच है वहां पर 0 रखिएगा तो ये लिमिट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रहेंगे साइन 0 माइनस 0 माइनस कॉस 0 माइनस 0। और यानी साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, यानी साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू आपका यानी 1 होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा बराबर -1। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया -1। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए हम यही फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x नॉट इक्वल टू का साइन है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए ज्ञात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिमिट x टेंस टू, इसमें हम 0 प्लस लेंगे, 0 प्लस फंक्शन है fx से यहाँ पर क्या रखिएगा, यानी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन x और माइनस कॉस x। अब 0 प्लस करने और 0 में क्या प्लस करें, यानी h, तो जहां जहां x वहां पर 0 प्लस h रख लीजिए। तो लिमिट साइन 0 प्लस h और माइनस कॉस 0 प्लस h। अब इसका लिमिट चेंज हो जाएगा h टेंस टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा, यानी इसको हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं, यानी साइन 0 प्लस 0, तो आपका साइन 0 का वैल्यू 0 होगा और इसका वैल्यू कॉस 0 का मान क्या होगा, यानी साइन 0 प्लस 0 और माइनस कॉस 0 प्लस 0, यानी कॉस 0 का मान आपका हो जाएगा 0 और कॉस 0 का मान -1, यानी 1 होगा। और यहाँ पर माइनस का साइन है तो 0 - 1 -1 आ गया। कहने का मतलब राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू आ गया -1। अब यहाँ पर फंक्शन यानी x बराबर 0 रखने पर फंक्शन का मान ऑलरेडी दिया हुआ है -1, यानी f0 बराबर -1 दिया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों इक्वल आ गया, इसलिए f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, यानी तीनों इक्वल है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन आपका क्या होगा, संतत है। ये संतत की जांच करना था, तो यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन संतत होगा, क्योंकि तीनों इक्वल हो गया। ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। तो अगला हम क्वेश्चन करेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्न 26 से 29 में k के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदुओं पर संतत हो। यहाँ पर कंडीशन दिया है कि फलन संतत है और इसमें k का मान ज्ञात करना है, यानी k बराबर हुआ। यहाँ पर ऑलरेडी बोला है कि जो फलन है यानी संतत है। तो यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे कि फलन संतत होगा यदि, यानी x बराबर π/2 को बोला है संतत, तो यदि f π/2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। कहने के मतलब तीनों इक्वल होगा तभी फलन संतत होगा। और इसमें हम k का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर x नॉट इक्वल टू π/2 है, तो इस फंक्शन के लिए यानी x नॉट इक्वल टू π/2 के लिए फंक्शन दिया है k cos x बाटा में π - 2x। इसके लिए यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन लेंगे। और यहाँ बोला है कि x बराबर π/2, तो फंक्शन का मान दिया हुआ है यानी 3। तो हम तीनों निकालते हैं। तो यहाँ बोला है कि x बराबर π/2 रखने पर फंक्शन का मान 3 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे एट x बराबर यानी π/2, इस पर आया है फंक्शन का मान f π/2, यानी x बराबर π/2 रखने पर इसका मान दिया हुआ है ऑलरेडी यानी 3। यहाँ पर 3 दिया है। अब क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर π/2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लेते हैं, तो x टेंस टू π/2 माइनस यानी fx। और फंक्शन रखेंगे यानी fx का वैल्यू ये है k cos x बाटा में π
माइनस 2x। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस फंक्शन का मान है आपका k cos x बाटा पाई माइनस 2x। ये हो गया। अब पाई बाई 2 कहने का तो पाई बाई 2 में क्या माइनस करना है, यानी h। तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट k इंटू, अब x की जगह पर क्या रखिएगा, x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एच, जहां जहां x है वहां पर रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एच। तो k इंटू एक्स की जगह पर रखेंगे पाई बटा 2 माइनस एच, और बाटा में हो जाएगा आपका पाई माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच। और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए जो ये x है h के फॉर्म में चेंज हो गया, तो इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0, यानी h का लिमिट 0 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर cos पाई बाई 2 माइनस एच, आप जानते हैं कि cos पाई बाई 2 और प्लस माइनस थीटा, माइनस है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 करने में 90 डिग्री, ये cos किस में चेंज होगा, यानी साइन थीटा हो जाएगा। यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो ये cos जो है साइन में चेंज होता है, यानी साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 के, अब ये cos जो है थीटा के जगह पर h दिया तो ये cos किस में चेंज हुआ, यानी साइन में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन h बटा। अब देखिए पाई है तो यहाँ पर पाई लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस 2, तो माइनस 2 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन में यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, कहने का मतलब जब 2 को जब पाई बाई 2 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस एच में गुना हो तो माइनस 2h हो जाएगा, यानी माइनस 2 से अगर गुना करें तो माइनस 2, ये प्लस 2h हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गया तो बचा माइनस पाई प्लस 2h। तो यहाँ पर रखेंगे माइनस पाई प्लस यानी 2h। अब ये पाई से प्लस में पाई है, एक माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h बाटा में बचा यानी 2h। अब हमें क्या करते हैं, इस कांस्टेंट में, इस लिमिट में k बटा 2h को 2 को बाहर करते हैं। k बटा जो 2 है कांस्टेंट है तो लिमिट से हम बाहर कर दे रहे हैं, तो k बटा 2 को हम बाहर कर दे लिमिट से, तो यहाँ पर हो गया लिमिट h टेंस टू 0 बचा यानी साइन h, और बाटा में h बचा। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा जो कि इसका वैल्यू होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाटा में h का मान क्या होता है, यानी 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे k बटा में 2 इंटू 1 बराबर आ गया आपका k बटा 2, यानी राइट हैंड लिमिट का नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया k बटा 2। फिर से समझिए, यहाँ पर x बोला है कि x बराबर पाई बाई 2 रखने पर फंक्शन का मान 3 आया है, तो f पाई बाई 2 3 हो गया। और हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालें तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 माइनस करें तो पाई बाई 2 में क्या माइनस करना है, यानी h। f(x) फंक्शन यही रखेंगे तो फंक्शन यहाँ पर रख दिए। अब इसको लिमिट h टेंस टू 0 के cos पाई बाई 2 माइनस h रख दिए। अब ये 90 माइनस h है तो ये साइन में चेंज हो गया। अब क्या किए, k बटा जो 2 है, k बटा 2 को लिमिट से बाहर कर दिए, तो k बटा लिमिट से बाहर हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा में, जो कि ये सूत्र बन गया, जो कि इतना का मान होता है 1, तो k बटा 2 इंटू 1 बराबर आ गया k बटा 2। अब देखिए हमको k का मान चाहिए, तो f पाई बाई 2 का तो फंक्शन का मान 3 आया है, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, आप राइट हैंड लिमिट का ये मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट का मान नहीं निकालेंगे तब पर भी k का मान आ जाएगा। तो आप राइट हैंड लिमिट का मान भी नहीं निकालिएगा तब पर भी हम k का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए f पाई बाई 2 का मान दिया है, दोनों को हम इक्वल करते हैं, यानी फंक्शन का मान f पाई बाई 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल करके हम k का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे f पाई बाई 2 बराबर यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है, f पाई बाई 2 का मान 3 आया तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है k बटा 2, तो यहाँ पर रखेंगे k बटा 2। अब क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें गुना होगा, तो 3 दूनी 6 यानी k बराबर 6, यानी k का मान आ गया आपका, k का वैल्यू आपका k बराबर आ गया यानी 6, यानी k का मान आ गया आपका 6। तो आप राइट हैंड लिमिट का ही मान निकाल कर और फंक्शन को इक्वल करके आप k का मान निकाल सकते हैं। तो
के का वैल्यू आ गया आपका 6। तो इसको नोट कर लीजिए। इसको भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको मिटाकर। तो f पाई बाई 2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो f पाई बाई 2 का मान दिया है यानी 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है k बटा 2। इसको याद कीजिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 6, k बराबर 6 यानी k का मान आ गया 6, k का वैल्यू 6 आ गया। अब चाहे तो राइट हैंड लिमिट का भी मान निकाल कर और फंक्शन को f पाई बाई 2 को इक्वल करके आप k का मान निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि राइट हैंड लिमिट का भी मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, जो k का मान 6 आ गया। तो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। f(x) बराबर फंक्शन दिया है kx² और x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन दिया है kx² और x लेस देन 2 के लिए फंक्शन दिया है यानी 3। अब बोला है द्वारा परिभाषित x बराबर 2 पर, तो ये फलन क्या है, संतत है। तो इसमें भी k का मान निकालना है यानी k बराबर वाट। तो यहाँ पर लिखेंगे फलन संतत होगा यदि इन x बराबर 2 को बोला है, यदि f2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। अब देखिए इसमें से किसी भी दो को, अगर दो का मान यानी f2 का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का दो का मान निकालिएगा तो k का मान निकल जाएगा। या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान निकाल लीजिए, या तो फंक्शन का मान निकाल लीजिए, या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड दोनों में से किसी को एक को निकाल कर और दोनों को बराबर करके आप k का मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को दोनों का मान निकाल कर और दोनों को बराबर कर k का हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कंडीशन ये दिया है और इक्वल टू के लिए यानी x बराबर 2 रखिएगा तो यही फंक्शन यूज करना है, जो कि हम f2 का मान नहीं निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान निकाल के हम k का मान निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे और x ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, इसमें माइनस लेते हैं 2 माइनस, और फंक्शन का मान हम डायरेक्ट रखते हैं यानी kx² है, f(x) का वैल्यू है kx²। तो यहाँ पर kx² बराबर राइट हैंड लिमिट में प्लस लेते हैं तो लिमिट x टेंस टू क्या होगा यानी 2 प्लस फंक्शन यानी x ग्रेटर देन बोला है तो ग्रेटर देन के लिए ये लेंगे यानी राइट हैंड लिमिट के लिए 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। अब देखिए 2 माइनस करने का मतलब 2 में क्या माइनस करना है यानी h, तो होगा लिमिट k इंटू 2 माइनस h का होल स्क्वायर। अब ये जो x है h के फॉर्म में आ गया, लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 3 है, तो 2 प्लस h यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। अब बताया है किसी भी कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होता है, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा यानी 3। अब देखिए अब h का लिमिट इसमें हम रखिएंगे, तो रखिए तो k इंटू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 3 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा यानी 2k बराबर 3, यानी 2 में से 0 घटाइए, 0 का स्क्वायर 2 माइनस 0 तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 यानी k इंटू 4 हो जाएगा बराबर 3। और जब k का मान निकालिएगा तो 3 ऊपर चल जाएगा, 4 बटा में जाएगा यानी 3/4। ये आपका k का मान आ गया 3/4। अब चाहे तो फंक्शन का भी मान निकाल कर या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल करके आप k का मान निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन का मान निकालेंगे x बराबर 2 के लिए ये फंक्शन, तो आपका k का मान आ गया k बराबर 3/4। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन है kx प्लस 1 यदि x लेस देन इक्वल टू पाई होगा तो फंक्शन ये यूज करना है यानी kx प्लस 1, और यदि x ग्रेटर देन पाई रहेगा तो फंक्शन का मान दिया है यानी cos x, और इसमें भी k का मान निकालना है। तो पहले कंडीशन ये है कि फलन संतत होगा यदि f पाई यानी x बराबर पाई पर चेक करना है, f पाई बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और हमको k का मान चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को हम बराबर करके k का मान निकाल सकते हैं।
या तो आप फंक्शन को और लेफ्ट हैंड लिमिट को बराबर करके भी के का मान निकाल लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि बोला है कि x लेस देन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और ग्रेटर देन के लिए राइट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई माइनस लेंगे, पाई माइनस फंक्शन का मान रखेंगे यानी kx प्लस 1 बराबर लिमिट x टेंस टू यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट प्लस लेते हैं, फंक्शन ये रहेगा cos x, तो यहाँ पर cos x रखेंगे। अब पाई माइनस करना है, पाई में क्या माइनस करना है यानी h, तो लिमिट k इंटू पाई माइनस आपका h हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ पर 1 होगा। अब ये जो x है h के फॉर्म में आ गया, इसका लिमिट चेंज होकर हो जाएगा h टेंस टू 0 बराबर लिमिट, यहाँ पर देखिए x की जगह पर क्या रखिएगा पाई प्लस h, तो यहाँ पर होगा cos पाई प्लस h। अब इसका लिमिट चेंज हो जाएगा यानी h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर है cos पाई प्लस h, तो बताए हैं कि cos पाई प्लस थीटा बराबर सूत्र होता है यानी माइनस cos थीटा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, h का लिमिट रखते हैं, तो रखेंगे यहाँ पर k इंटू पाई माइनस 0, अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर। अब देखिए cos पाई प्लस h बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 यानी माइनस cos h। अब h का लिमिट रखिएगा तो ये आ गया आपका k पाई प्लस 1 बराबर h का लिमिट जब 0 रखिएगा जाएगा तो cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान माइनस 1 होता है, यानी cos 0 का मान प्लस 1 होता है। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर लिखेंगे यानी cos 0, यानी माइनस cos 0 है तो cos 0 का वैल्यू 1, माइनस का साइन लगा है तो ये माइनस 1 हो जाएगा। इसके जब हम माइनस 1 लिख लेंगे। अब इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे k पाई प्लस 1 बराबर माइनस 1 है, तो k पाई बराबर माइनस 1 बराबर आ गया माइनस 2, और जब k का मान निकालिएगा तो माइनस 2 बटा में पाई, यानी k का वैल्यू आ गया माइनस 2 बटा में पाई। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है 29 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए रहेगा, आप लोग बना लीजिएगा इसको। 29 नंबर इंस्टॉल रहेगा, इसको बना लीजिएगा। तो 30 नंबर हम क्वेश्चन करेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोला है ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी का मान निकालना है और फंक्शन दिया है, बोला है कि द्वारा परिभाषित फलन संतत है। तो यहाँ बोला है कि यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा तो फंक्शन का मान दिया है 5, यदि x का वैल्यू 2 और 10 के बीच में होगा तो फंक्शन का मान दिया है x प्लस b, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रहेगा तो फंक्शन का मान दिया है 21। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है, एक तो x बराबर 2 दिया है और एक x बराबर 10 दिया है। तो 2 पॉइंट पर चेक करेंगे। पहले हम कंडीशन लिखेंगे। पहला कंडीशन फलन x बराबर 2 पर संतत होगा यदि f2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। अब देखिए हमको a और b का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यानी x बराबर 2 पर चेक करेंगे, तो x लेस देन के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे और x के यानी 2 के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, इसमें 2 माइनस लेते हैं, 2 माइनस फंक्शन ये दिया है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये रखेंगे तो यानी 5 बराबर राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि बोला है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए 2 से बड़ा, यानी 2 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, फंक्शन का मान दिया है ax प्लस यानी b। अब देखिए 2 माइनस, अब यहाँ पर 5 क्या है आपका कांस्टेंट है, हम बताएं कि कोई भी कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होता है, तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा यानी 5 बराबर। अब यहाँ बोला है कि x टेंस टू 2 माइनस करने, 2 में क्या माइनस करना है यानी h, जहां जहां x रहेगा वहां पर 2 माइनस h रखेंगे। तो लिखेंगे लिमिट a इंटू 2 माइनस h प्लस में क्या हो जाएगा b। अब ये x जो है h के फॉर्म में आ गया,
अब इसका लिमिट चेंज हो जाएगा h टेंस टू 0। तो 5 बराबर अब क्या करेंगे, h का लिमिट इसमें रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे a इंटू आ जाएगा 2 माइनस 0 प्लस b। अब बराबर में आ गया 5 बराबर यानी 2a प्लस b। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये तो x बराबर 2 के लिए चेक कर लिए कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 5 लिए फंक्शन और राइट हैंड लिमिट के लिए x प्लस b लिए। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 10 के लिए ये दिया है लेफ्ट हैंड लिमिट और x बराबर 10 के लिए ये दिया है राइट हैंड लिमिट। क्योंकि हम बोला है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए 10 से यानी 10 से छोटा था, 10 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, जो कि ये आपका है x बराबर 10 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पर x ग्रेटर देन 10 बोला है तो ये आपका हो गया राइट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ तक पहले आप लोग नोट कर लीजिए। इसको मिटाकर हम यहाँ पर निकालते हैं x बराबर 10 के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक फलन x बराबर 10 पर संतत होगा यदि f10 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर में हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट, यानी f10 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को हम इक्वल करते हैं तो ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या रखेंगे, यानी x प्लस b है तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 10 माइनस होगा 10 माइनस फंक्शन रखेंगे x प्लस b बराबर राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे 21। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 10 प्लस फंक्शन दिया है 21। और देखिए 10 माइनस करना, 10 में क्या माइनस करना है यानी h, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट यानी a इंटू 10 माइनस h और प्लस में b हो जाएगा। ये जो x है h के फॉर्म में आ गया, लिमिट चेंज हो जाएगा h टेंस टू 0 बराबर। अब देखिए क्वेश्चन पर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होता है, इसका आंसर डायरेक्टली 21 हो जाएगा। अब इसको h का लिमिट रख लीजिए तो a इंटू 10 माइनस 0 प्लस b बराबर 21। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आएगा यानी 10a यानी 10a प्लस b बराबर 21। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 2 मान लेते हैं। और जो स्टार्टिंग में x बराबर 2 रखे थे तो आया था यानी x बराबर, इसको मिटा लेते हैं पहले, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर यहाँ पर था, पहला इक्वेशन था कि 5 बराबर था यानी 5a प्लस 5 बराबर देख लेते हैं क्या था। तो जब हम x बराबर 2 लिए थे तो इक्वेशन आया था 5 बराबर 2a प्लस b। इक्वेशन हम इसको 1 माने थे और ये आपका आ गया यानी 10 में से 0 घटाइएगा तो 10a प्लस b बराबर 21 आ गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद आपका a और b का मान निकल जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं इसको। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, और इसको घटा लीजिए तो पहला इक्वेशन है यानी 2a प्लस b बराबर आपका है यानी 5 और दूसरा इक्वेशन है 10a प्लस b बराबर 21। इसको घटा लीजिए, घटाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस यही माइनस, तो ये घटेगा तो माइनस 8a बराबर आपका आ गया यानी माइनस 16। माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए तो a का मान आ गया यानी 16/8, ये कटेगा तो 2 यानी a का मान आ गया आपका 2। 8 में 16 a का मान हो गया 2। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रख लीजिए, b का मान आ जाएगा तो 1 में हम रखते हैं यानी 2a, 2 इंटू a का मान आया है 2 प्लस b बराबर 5 है और b का मान निकालिएगा तो 5 इधर आएगा और 4 इधर भेज दीजिए यानी 1, यानी b का मान 1 आया और a का मान आपका आ गया यानी 2। ये b और a का मान निकल गया, b बराबर 1 आ गया, a का मान 2। तो इसको नोट कर लीजिए।